दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे जम्मू क्षेत्र में आतंकवादियों द्वारा ठिकाने बनाए जाना। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 6 फरवरी को एक मिलिटेंट को कुंजवानी जम्मू से हिरासत में लिया गया था। उसके बाद कल देर रात यानी 12-13 फरवरी की दरमियाना रात सांबा डिस्ट्रिक्ट से एक टीआरएफ मिलिटेंट को हिरासत में लिया गया है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अनंतनाग पुलिस ने एक पुख्ता इनपुट पर कार्रवाई करते हुए इस मिलिटेंट जहूर अहमद राथर को सांबा जिले के किसी स्थान से हिरासत में लिया है और ये टीम उसे लेकर उसी वक्त अनंतनाग रवाना हो गई थी और उससे पूछताछ की जा रही है। ये जो मिलिटेंट हिरासत में लिया गया टीआरएफ का ये टॉप मिलिटेंट है और जहूर अहमद राथर के रूप में इसकी पहचान हुई है। पिछले साल 29 अक्टूबर को कुलगांव में 3 बीजेपी वर्कर्स की हत्या हुई थी। उन वर्कर्स की हत्या में ये मिलिटेंट शामिल था। जिन बीजेपी वर्कर्स की हत्या की गई थी 29 अक्टूबर 2020 को, उनके नाम फिदा हुसैन, यट्टू, उमर रशीद बेग और उमर रमज़ान हज़ाम थे और उनकी हत्या कर दी गई थी। और उसके बाद से ही पुलिस लगातार इस मिलिटेंट को पकड़ने की कोशिश कर रही थी और कल देर रात उसे कामयाबी मिली। पिछले कुछ दिनों के दौरान 2 बड़े आतंकवादियों का जम्मू क्षेत्र से पकड़े जाना काफी चिंता की बात है, क्योंकि 6 फरवरी को जैश ए मोहम्मद का जो एक छद्म संगठन है लश्कर मुस्तफ़ा, उसका चीफ हिदायतुल्लाह मलिक जम्मू शहर के कुंजवानी इलाके से पकड़ा जाता है और 12-13 फरवरी को टीआरएफ का मिलिटेंट समीर राथर और 12-13 फरवरी की दरमियाना रात टीआरएफ का मिलिटेंट जहूर अहमद राथर सांबा डिस्ट्रिक्ट से पकड़ा जाता है। इन दोनों मिलिटेंट जो टॉप कमांडर्स हैं, टॉप मिलिटेंट्स हैं, इनका पकड़ा जाना काफ़ी चिंता की बात है, क्योंकि जब कश्मीर स्पेशली साउथ कश्मीर में सुरक्षा बलों ने पूरा दबाव बना दिया है, वहाँ पर आतंकवादियों को एक्टिव होने का मौका नहीं दिया जा रहा है। जैसे ही इनपुट्स मिलती हैं सुरक्षा बलों को, वहाँ पर उनको घेरने के प्रयास किए जाते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2020 में 200 से अधिक आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। उसके बाद से वो अपने लगातार ठिकाने बदल रहे हैं और अब जम्मू क्षेत्र में आतंकवादियों द्वारा अपने ठिकाने बनाना काफ़ी चिंता की बात है, क्योंकि जो हिदायतुल्लाह मलिक 6 फरवरी को पकड़ा गया था, उसने पूछताछ में एक खुलासा किया था कि वो पिछले करीब 1-1.5 महीने से जम्मू शहर में रह रहा था। उसके द्वारा दिए गए जानकारी के मुताबिक उसके एक साथी, उसके एक महिला मित्र शबा और 2 मकान मालिकों को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि उन 2 मकान मालिकों ने उनको मकान किराए पर दे दिया लेकिन उनकी वेरिफिकेशन नहीं करवाई थी। तो बड़ी हैरानी की बात है कि किस तरीके से मिलिटेंट जो हैं वो जम्मू क्षेत्र में आ रहे हैं और अपने छिपने के ठिकाने बना रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान लगातार ये कोशिश करता रहा है कि जम्मू क्षेत्र के, चाहे वो रजौरी पुंछ हो या सांबा सेक्टर हो, वहाँ से ड्रोन के जरिए या और किसी तरीके से यहाँ पर हथियार भेजे जाएं, आतंकवादियों की घुसपैठ कराई जाए, क्योंकि मौजूदा वक्त में कश्मीर में जो एक्टिव मिलिटेंट्स हैं उनके पास सबसे पहली जो कमी है वो है उनके पास नकदी नहीं है। दूसरा, उनके पास हथियारों की भारी किल्लत है और पाकिस्तान चाहता है कि उन्हें किस तरीके से हथियार और नकदी, गोला बारूद पहुंचाया जाए। उसके लिए वो ड्रोन आदि का भी सहारा ले रहा है, लेकिन सतर्क सुरक्षा बलों की वजह से उसकी ये साजिशें नाकाम हुई हैं अभी तक। तो इस वजह से शायद पाकिस्तानी हैंडलर्स ने लोकल मिलिटेंट्स को ये निर्देश दिए हैं कि वो जम्मू क्षेत्र में अपने ठिकाने बनाएं, ताकि जैसे ही कोई किसी तरीके से हथियार या नकदी, गोला बारूद सीमा के इस ओर या एलओसी के इस ओर फेंका जाता है किसी भी तरीके से, तो ये लोग वहाँ पर जाकर उस चीज़ को कलेक्ट कर सकते हैं। इन सारे तथ्यों के मद्देनजर ये बेहद चिंता की बात है और सुरक्षा एजेंसियों की जो सतर्कता है वही शायद एक बड़ी कामयाबी है कि उस वजह से ये 2 टॉप मिलिटेंट पकड़े गए हैं। पिछले अगर हम बात करें तो सिर्फ 6 दिन का अंतर रहा कि एक लश्कर मुस्तफ़ा का चीफ पकड़ा गया और कल देर रात ये टीआरएफ का टॉप मिलिटेंट जहूर अहमद राथर पकड़ा गया।
अब मिलिटेंसी की बात है तो इससे चलता एक नया खुलासा और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 6 फरवरी को जम्मू के कुंजवानी से हिदायतुल्लाह मलिक नाम का जो मिलिटेंट पकड़ा गया था, उसने एक चौंका देने वाला खुलासा किया है। जब उससे पूछताछ की गई सिक्योरिटी एजेंसीज द्वारा, तो उसने एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया है कि वह दिल्ली गया था और दिल्ली जाने का उसने जो मकसद बताया है वो काफ़ी चिंता की बात है। उसने ये जानकारी दी है कि वो वहाँ पर जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है अजीत डोभाल, उनके ऑफिस की रैकी करने गया था और उसने वहाँ से बाकायदा वीडियो वहाँ पर तैयार किया। इसके अलावा राजधानी के कई अहम ठिकानों के उसने रैकी की और वो सारी जानकारी उसने अपने व्हाट्सएप के जरिए अपने पाकिस्तानी हैंडलर को व्हाट्सएप के जरिए भेज दी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2016 की उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक और उसके बाद 2019 का बालाकोट अटैक, ये दो ऐसे बड़े करारे हमले थे पाकिस्तान और आतंकवादी संगठनों पर, जिसकी वजह से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल विभिन्न आतंकवादी संगठनों के निशाने पर आ गए। और आतंकवादी संगठनों की लगातार ये कोशिश है कि अजीत डोभाल को निशाना बनाया जाए, और इसीलिए ये जो हिदायतुल्लाह मलिक से जो जानकारी मिली है उससे एक बार फिर पाकिस्तान की नापाक साजिशों का भंडाफोड़ हुआ है। पाकिस्तान को लगातार यही चिंता सता रही है कि किस तरीके से वो जम्मू कश्मीर में अस्थिरता और अशांति फैला कर रखे, ताकि यहाँ पर दहशत का माहौल जारी रहे और लोगों अमन चैन से ना रह सकें। लश्कर मुस्तफ़ा के चीफ हिदायतुल्लाह मलिक ने जो और खुलासे किए हैं वो भी काफ़ी चौंकाने वाले हैं। उसने ये भी बताया है कि उसने देश के विभिन्न हिस्सों में रह रहे कश्मीर के जो कश्मीरी लोग हैं उनसे संपर्क किया और वहाँ से उसने हथियार इकट्ठा करने की कोशिश की। उसके बाद वो बाई रोड वापस जम्मू आया है और यहाँ से उसने अपने साथियों की मदद से पूरी प्लानिंग की थी, और उस प्लानिंग की जो भी कड़ियाँ धीरे धीरे पूछताछ में खुलती नज़र आ रही हैं। तो पहली कड़ी जो खुली है सिक्योरिटी एजेंसीज के सामने वो ये है कि वो रैकी करने दिल्ली तक गया था। अजीत डोभाल के ऑफिस की उसने रैकी की, इसके साथ ही दिल्ली के कई अहम ठिकानों की उसने रैकी की और उनका वीडियो तैयार करके उसने पाकिस्तान भेजा। अब चिंता की बात यह है कि आम लोगों का कुछ दायित्व है। जिस तरीके से पिछले 6 दिन में 2 बड़े मिलिटेंट जम्मू और सांबा से अरेस्ट किए गए हैं, तो किस तरीके से यहाँ पर पिछले कितने दिनों से यहाँ आए, उसके बाद उन्होंने अपने आप को यहाँ सेट किया, उन्होंने जो एक नेटवर्क तैयार किया है, उस नेटवर्क को तलाश करना ये सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस की जिम्मेदारी है। लेकिन इसके साथ साथ आम लोगों की भी ये जिम्मेदारी है कि वो अपने आसपास पूरी निगाह बनाकर रखें, पूरी नज़र जमा कर रखें कि अगर कोई ऐसा नया व्यक्ति उनके इलाके में उन्हें नज़र आता है तो उसके बारे में वो तत्काल नज़दीकी पुलिस को संपर्क करें और उसे सूचना दें कि इस तरीके से हमने एक अजनबी को अपने इलाके में देखा है जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा। उसके बाद पुलिस की जिम्मेदारी कि वो किस तरीके से उस शख्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करती है। आतंकवादी जो संगठन हैं उनकी लगातार ये कोशिश है कि कश्मीर में सुरक्षा बलों का भारी दबाव है, हथियारों और नकदी की कमी है, इसलिए जम्मू उन्हें सेफ नज़र आता है कि यहाँ पर बैठकर वो प्लानिंग करेंगे और यहाँ की शांति और सांप्रदायिक सौहार्द को वो भंग कर देंगे। और इसके लिए वो लगातार कोशिश कर रहे हैं और उन्हें कुछ कामयाबी भी मिली है। हालांकि अभी तक कोई अप्रिय वारदात जम्मू या आसपास के जो ज़िले हैं उनमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी सतर्कता बनाए रखने की ज़रूरत है पुलिस को भी और आम लोगों को भी, क्योंकि जिस तरीके से आतंकवादियों की लगातार कोशिशें हैं यहाँ की शांति भंग करने की, उसी तरह जनता की भी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम राष्ट्रद्रोही, आतंकवादी, असामाजिक तत्वों, शरारती तत्वों द्वारा कोई भी अप्रिय वारदात करने से पहले उनकी जानकारी अगर आपको मिलती है तो आप तत्काल पुलिस को दें, या आपके आसपास कोई सिक्योरिटी एजेंसीज का कोई कर्मचारी है या कोई सैनिक आपके पास रहता है उसे ये जानकारी मुहैया करवाएं ताकि वक्त रहते उस व्यक्ति की पूरी तरह से जांच पड़ताल की जा सके।
तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।